जयराम जी की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव संस्कृत सीरीज का पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 4 तक अभी आप लोग पढ़ करके आए हैं और पार्ट नंबर 4 में हमने आप लोगों को जो होमवर्क के रूप में याद करने के लिए दिया था 5 या 6 सूक्तियां दी थी। यहाँ पर अपन 1 या 2 सूक्तियों को क्या करेंगे, उसमें से कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक पढ़ते पढ़ते अपन ने बहुत सारा होमवर्क क्या कर लिया है लगभग यानी यहाँ पे 10 या 11 ऑब्जेक्ट है, जिसमें से आप लोगों से कम 8 तो बन ही जाने चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इतिहास धन ठक इत्यस्य पदम भविष्यति, यानी इतिहास में अगर ठक प्रत्यय जोड़ा जाए तो जो नया पद बनकर के तैयार होगा वो कौन सा होगा। ये अभी तक के पढ़ाए गए पार्टों में से नया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक 4 पार्टों में इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया गया है। तो इतिहास धन ठक बनकर के हमारा होता है, ये है 12 नंबर का ऐतिहासिक। ठीक है, बनकर के क्या तैयार होता है, ऐतिहासिक। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक में कौन सा क्या है प्रत्यय है, तब आप क्या लगाएंगे, ठक। ठीक है, जैसे आप लोगों से पूछा गया था धार्मिक, क्या है धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें भी क्या है, ठक प्रत्यय है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अगला। हाँ, याद रखना कि इस वाले ऐतिहासिक में एक ही मात्रा यहाँ ये जो है आय है और यहाँ यह मात्रा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है याचमानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, सबसे लास्ट में जाओ, क्या लिखा है, मानः, और मानः लिखा है तो आपको क्या हो जाएगा, बन जाने वाला है। तो मानः लगा है तो क्या हो जाएगा, सानच प्रत्यय। तो सानच 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 दा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कोकिला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कोकिला हमने आपसे बताया था यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और लास्ट में काहे की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है। 100% कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय। ठीक है, आप लोगों को 3 एग्जाम्पल तो याद ही किए रहना, एक तो अजा, बाला, कोकिला। क्लियर हुआ, तो ये वाला हो जाएगा टाप प्रत्यय। टाप कहां पर लिखा है, आपका 12 नंबर पे लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। फिर आ जाते हैं चौथा वाला, परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे खाली स्थान वै। हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में जो सूक्तियां लिखाई हैं उनमें से ये है। तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर जिस बच्चे ने याद की होंगी, मतलब पुराना वाला पार्ट देख करके आया होगा और होमवर्क कंप्लीट करके आया होगा, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा डायरेक्टली। चलिए तो बताए जा रहे हैं, ये सूक्ति है परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वे। तो भवंती कहां पर है, ये भवती है, ये हसती है, ये हसंती और ये है भवंती। दा नंबर का राइट आंसर। फिर आ जाते हैं डीम्प, ये वाला भी नया है, अभी तक इतने पार्टों में डीम्प प्रत्यय नहीं बताया। डीम्प प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। आपको एक बात और बता दें कि जो हमने नहीं बताया तो बाकी तो और बताए होंगे। चलिए, ये है गुणनी, ये बाला से तो हमें पता है क्या है, ताप, ये त्वम और ये कृति, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणनी। ठीक है, ये वाले कौन से प्रत्यय हैं, स्त्री वाले प्रत्यय हैं, डीप, डींग, डींस वाले। चलिए यहां देखते हैं। फिर आ जाता है 6 नंबर का ये क्वेश्चन है पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ये वाला भी नया है, लेकिन जब क्लास में आपको पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि अगर लास्ट में ना हो और उसके नीचे हलंत हो तब इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, श्रथ प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ याद रख लेना, आपको ना हो और लास्ट में क्या हो, हलंत लगी हो, तो इसमें कौन सा होता है, श्रथ प्रत्यय। हसन, पठन, लिखन, बदन, इस तरीके जो होते हैं उन सभी में कौन सा प्रत्यय होता है, हमारा श्रथ प्रत्यय। तो ये है क्यत्वा तो लास्ट में त्वा होता है, क्यत, श्रत और सानच, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा शा नंबर का। फिर आता है ल्यप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। आपको याद हो जाए, ल्यप प्रत्यय वो होता है जिसके लास्ट में या आए, क्या आए, लास्ट में या आता है अगर किसी शब्द में, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप। जैसे आदाय, प्रदाय, संप्रदाय, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनमें कौन सा होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप। तो यहाँ कृतवान, इसमें तो कौन सा है, कृतवान है, यानी वान लगा है, तो क्यत्वतु, गता, खादित्वा, क्यत्वा और ये आदाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा दा नंबर का आदाय। 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं गता। जो गता है, यहाँ ये शब्द था, ये गता, इसी शब्द को ले दिया, इस वाले में कौन सा प्रत्यय होगा, अगर अंत में
जो है आहा की मात्रा है और मात्रा नहीं लगी है, समझना यहाँ पर इस पर। तो इस वाले में होता है हमारा डायरेक्टली क्यत प्रत्यय, याद रखे ले। तो यहाँ पर एक तुमुन, तुमुन तो पहचान है, लास्ट में क्या रहता है, तुम आता है। जैसे पठितुम, जेतुम, इसका बहुत सारा ये जेतुम और पठितुम बार बार आता है। फिर ये ठक, तो ठक का तो क्या होता है, लास्ट में कहा होता है इस तरीके से, सॉरी कहा नहीं, ऐतिहासिक या धार्मिक वगैरह होते हैं तो ठक प्रत्यय। क्यतवतु में कौन सा प्रत्यय होता है, क्यतवतु होता है, तो उसके लास्ट में क्या होता है, बाण होता है। अब बचा क्या, क्यत, तो गता का आंसर हो जाएगा क्या, क्यत। फिर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान, किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम, ये वाला भी आपके होमवर्क से रिलेटेड है। सूक्ति में आपको दिया गया था, उसमें ये सूक्ति थी, डायरेक्टली सूक्ति आपको बताई दे रहा हूं, माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता। तो ये हो गया। आगे देखिए 10वां वाला क्वेश्चन है, महेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। महेशा लास्ट में देखिए आपको क्या लिखा है, दूसरे नंबर ए की मात्रा, आपको बता दिया था अगर दूसरे नंबर ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए, कुछ नहीं देखना है, क्या लगा देना है, गुण स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ है कहीं, ये दीर्घ में तो है नहीं, वृद्धि में 2 मात्राएं होती हैं, और ये 7 नंबर का गुण स्वर संधि। फिर आ गया है भानुद्या इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार ये पहले पार्ट में क्या कर दिया है, पढ़ा दिया गया है, जिसको अपन डिटेल से नहीं बताएंगे। भानुदया जो है ये होता है भानु धन उदया, और संधि कौन सी है इसमें, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ राइट आंसर ये 8 नंबर का हो जाएगा। फिर आ जाता है 12 नंबर का, विसर्ग संधि उदाहरणमस्ति। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, आपको एक पार्ट में, शायद पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमने आपको होमवर्क दिया था विसर्ग संधि के बहुत सारे उदाहरण, ठीक है। या पार्ट नंबर 2 ना हो तो पार्ट नंबर 1 होगा शायद, हमें अच्छे से याद है कि पार्ट 1 और 2 में आपको विसर्ग और व्यंजन संधि को हमने होमवर्क के रूप में दिया था। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो विसर्ग संधि में तथैव बिल्कुल नहीं है, इसमें तो वृद्धि संधि है। नमस्ते यही तो है, नमः धन ते बराबर नमस्ते, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। गाय का ये इसमें है नहीं, अयाधि, और ये सदैव में वृद्धि संधि। चलिए आ जाते हैं तत् धन लीना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया अपना। तत् धन लीना इत्यस्य संधि अस्ति, ये जो तल्लीना है, तत् धन लीना है, इसका संधि पद क्या हो जाएगा, तल्लीना, ठीक है। आधा और बड़ी ली, और इसमें संधि की बात करें तो व्यंजन संधि है। तो कहां पर है, ये राइट आंसर है अपना 8 नंबर का, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे कितने क्वेश्चन, 13। अब इसके बाद आपको मैं आज से एक नई चीज प्रारंभ कर रहा हूं। अभी तक ये 5वां पार्ट है, ठीक है, 4 पार्टों में वो नहीं किया है। नई चीज ये है कि अब आपको एक नया क्वेश्चन आपको क्या कर रहा हूं, जो पढ़ चुके हैं इनमें से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, और उसका आंसर आपको कमेंट में क्या करना है, बताना है। होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। चलिए तो देखते हैं वो है क्वेश्चन। तो ये है आप लोगों को क्वेश्चन, जो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। रमा लता चा पाठशालाम गच्छता इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, यानी ये जो वाक्य दिया है आपको, रमा लता चा पाठशालाम गच्छता इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, इसमें आपका अव्यय क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रमा लता चा पाठशालाम, अब जो हो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में क्या करना है, दे देना है। और ये रहा आपका आज का होमवर्क। होमवर्क में क्या है, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम, अव्ययी भाव समास के जो वो कुछ उदाहरण हैं जो पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट, वो ये रहे, ये आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि अगली वाली वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आपके समास से रिलेटेड आने लगेंगे। तो देखो ये है प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का जो समास विग्रह है वो क्या है, दिनम दिनम, क्या है, दिनम दिनम। दूसरा है उपकृष्णम, उपकृष्णम का जो समास विग्रह है ये है कृष्णस्य समीपम, ठीक है, क्या है, कृष्णस्य समीपम। अनुरूपम, अनुरूपम का जो है ये है रूपस्य योग्यम, यथाशक्ति, ये है हमारा शक्तिम अनतिक्रम्य, और चौथा है साचक्रम, चक्रस्य सादृश्यम, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जो बच्चे यहाँ छतरपुर से बिलोंग करते हैं वो तो अपनी कोचिंग में आ सकते हैं और इन चीजों को पूरा डिटेल से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मजबूरी और बच्चों की है कि जो यहाँ पर छतरपुर से बिलोंग नहीं करते हैं, दूर से हैं, उन लोगों के लिए केवल इतना बताया जा रहा है, ठीक है। और बाकी जो यहीं के हैं उन लोगों को क्लास में पूरा डिटेल से क्या कर दिया जाएगा,
बता दिया जाएगा। अगर इन्हें डिटेल से अपन बताएं तो वीडियो क्या हो रही है अपनी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, केवल इसी कारण से आपको इतना ज्यादा यहाँ पे डिटेल से नहीं बताया जा रहा है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आप लोगों के साथ हम मिलेंगे पार्ट नंबर 6 में। जयराम जी की।